Hello students, today we are going to discuss English grammar topic verb. You know students, what is a verb? Verb जो भी एक्शन वर्ड हैं, जिन जिन वर्ड से हमें यूं पता चलता है कि कोई एक्शन हुआ है, कोई एक्टिविटी हुई है, तो वो वर्ड वर्ब कहलाता है. इन अदर वर्ड वी कैन से ऑल एक्शन वर्ड आर कॉल्ड वर्ब. हम इसके वर्ब के एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार. जैसे फर्स्ट है, सी गेव मी एन एप्पल. हियर गेव इज वर्ब. ही गोज टू स्कूल. हियर गोज वर्ड इज वर्ब. द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल. यहाँ पर आर और प्लेइंग दोनों ही वर्ब हैं. आर जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है एंड प्ले यहाँ मेन वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है. प्लेइंग यहाँ पर वर्ब है. तो ये तो था वर्ब के बारे में. अब बात आ जाती है काइंड्स ऑफ वर्ब. वर्ब के काइंड कितने हैं? तो वो हैं फ्रेंड्स टू, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. मीन्स जो बिना ऑब्जेक्ट के अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर पाती हैं. तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा? अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट सेंस. मीन्स इनको अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है. और जो इनट्रांजिटिव वर्ब हैं, दे डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट, यानी कि इनको अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब होती हैं. ये वेरी सिंपल समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को कि जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए, वो होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब. और जिन वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, दे आर इनट्रांजिटिव वर्ब. अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं एक बार ट्रांजिटिव वर्ब के. देखो, he opened the door. Here he is subject and opened is verb and the door is object. अब देखो इसमें कि he opened the door, यहाँ वर्ब है opened. तो इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज हुआ है द डोर. अब इस वर्ब को, ओपन वर्ब को अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए द डोर की जो ऑब्जेक्ट है उसकी जरूरत पड़ रही है. सो दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब. और एग्जांपल देखते हैं हम इसके. गीता रीड्स अ बुक. गीता रीड्स, गीता रीड कर रही है. क्या रीड कर रही है? अ बुक. सो अ बुक इज ऑब्जेक्ट हियर and this is our verb. Mother prepares food. यहाँ mother जो है सब्जेक्ट है. यहाँ इसमें ऊपर वाले में गीता सब्जेक्ट था. prepares verb है and food is object here. mother prepares food. यहाँ prepare verb ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है. इसके बाद ऑब्जेक्ट गिवन है. टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी. अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, टीचर इज सब्जेक्ट एंड टोल्ड इज वर्ब हेयर. यहाँ देखो टोल्ड वर्ब है, इसके बाद दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट गिवन है, एक तो अस और एक अ स्टोरी. कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं. जो पर्सन्स को यानी कि लिविंग थिंग को जो डिनोट करता है वो ऑब्जेक्ट होता है इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और जो थिंग्स को डिनोट करता है वो हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो इस सेंटेंस में यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट गिवन थे, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो यहाँ टोल्ड जो है वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है. सो टोल्ड वर्ब इज हेयर ट्रांजिटिव वर्ब. अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कोई वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है? जिसके सिंपल सी बात है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट गिवन है वो
जो है ट्रांजिटिव वर्ब होगी और जिसके बाद ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है वो इंट्रांजिटिव। अब आप लोगों को ये दिक्कत हो सकती है कि ये कैसे पता करें कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो उसका एक सिंपल सा मेथड है कि जो हमारी वर्ब है उसके बाद हमें क्वेश्चन करना पड़ता है। जैसे वर्ब के बाद अगर हम व्हाट या फिर होम ये दो वर्ड लगाकर क्वेश्चन करें, इनमें से किसी भी एक से अगर हमें आंसर मिल जाए तो वो वर्ब हमारी क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। जैसे वर्ब के बाद अगर हम व्हाट लगाकर क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर हमें मिल जाता है तो भी वर्ब ट्रांजिटिव है, या फिर वर्ब के बाद हम होम लगाते हैं और तब उसका आंसर हमें मिल जाता है तो भी वो वर्ब ट्रांजिटिव है। अब ये जो ऊपर जो हमने एग्जाम्पल किए हैं इनमें हम देखते हैं एक बार इनको लगाकर। ही ओपन्ड, ओपन्ड के बाद अगर हम व्हाट लगाते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है कि ओपन क्या क्या ओपन करता है, द डोर। तो जिस वर्ड ने हमारा आंसर दिया वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर हमें ये दो वर्ड लगाने से आंसर मिल गया किसी सेंटेंस में तो हमें पता चल जाना चाहिए कि जिस वर्ड से हमें आंसर मिला है वो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट गिवन है तो वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट देखते हैं इसी का। गीता रीड्स अ बुक, गीता रीड्स, अब व्हाट लगाने से आंसर मिल रहा है, व्हाट क्या रीड कर रही है, अ बुक। तो अ बुक ने आंसर दिया तो यही हमारा ऑब्जेक्ट है। सो इन दिस सेंटेंस ऑब्जेक्ट इज गिवन, सो द वर्ब इज ट्रांजिटिव हियर। मदर प्रिपेयर्स फूड, यहाँ पर भी हमें व्हाट लगाने से आंसर मिल रहा है, मदर क्या प्रिपेयर कर रही है, फूड। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस था हमारा, टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी। अब देखो टीचर टोल्ड, टोल्ड के बाद अगर हम व्हाट लगाते हैं, क्या क्या टोल्ड की, अ स्टोरी, इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ने हमारा आंसर दिया। और अगर हम इसके साथ ये लगाते हैं हुम, किसे, टीचर टोल्ड, टीचर ने किसे बताया, अस, तो अस ने यहाँ पर जवाब दिया है। तो इन दोनों वर्ड्स में से किसी भी एक वर्ड को लगाकर अगर वर्ब के साथ हम देखते हैं और उसका आंसर हमें मिल जाता है तो मीन्स ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में गिवन है और वो वर्ब ट्रांजिटिव है। और अगर ये लगाने से आंसर नहीं मिलता है तो वो वर्ब क्या है, हमें समझ जाना चाहिए कि वो वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होता है। द मैन डाइड, अब इसके यहाँ देखो द मैन सब्जेक्ट है एंड डाइड इज वर्ब हेयर। बट अगर हम इसके साथ वट या होम लगाएं, वट या होम में से अगर हम कुछ भी लगाते हैं तो हमें उसका आंसर नहीं मिल रहा है। सो दिस वर्ब इज इनट्रांजिटिव। द सन साइंस, द सन इज सब्जेक्ट हियर एंड साइंस, साइंस क्या है, वर्ब है। अब सब्जेक्ट का तो हम पता लगा ही लेंगे कि एक्शन ऑफ द डूअर, जो भी एक्शन किया जाता है या सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और वर्ब जो कि एक्शन वर्ब, जो कि एक्शन वर्ड होते हैं वो हमारी वर्ब होती हैं। और फिर उसके बाद रह जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। इस तरह से ऑब्जेक्ट को हमें पहचानना आना चाहिए किसी भी सेंटेंस में। द अर्थ मूव्स, अर्थ मूव करती है तो वो मूव, द अर्थ सब्जेक्ट एंड मूव्स इनट्रांजिटिव वर्ब। क्योंकि इसके बाद देखो वट या होम लगाने से कोई भी आंसर हमें नहीं मिल रहा है और बिना ये लगाए इसका जो है पूरे सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट है। द अर्थ मूव्स, द सन साइंस, द मैन डाइड, ये बिना ऑब्जेक्ट के दिए हुए ही अपने मीनिंग को क्लियर कर रहे हैं। सो इसलिए यहाँ पर ये वर्ब जो है इनट्रांजिटिव है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली। द ट्रेन सब्जेक्ट है एंड स्टॉप्ड क्या है, वर्ब है। अब सडनली को ऑब्जेक्ट मत समझ लेना, ये तो बस बता रखा है कि वो अचानक से वो रुक गई है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों ही सेंस में यूज हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर मूव्स है, द अर्थ मूव्स, यहाँ पर मूव जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव है, बट इसको इनट्रांजिटिव केस में भी यूज किया जा सकता है। जैसे ही मूव्स द टेबल, यहाँ पर देखेंगे हम, ही मूव्स द टेबल। अब इसमें देखो जो मूव्स है उसके बाद ऑब्जेक्ट गिवन है, ही यहाँ पर काम करने वाला है, सब्जेक्ट है।
और जो कि मूव्स वर्ब है, और क्या मूव कर रहा है, व्हाट लगाने से आंसर मिल रहा है द टेबल। तो ये यहाँ पर यही मूव्स वर्ब जो यहाँ पर इंट्रांजिटिव थी, इस सेंटेंस में ये ट्रांजिटिव बन जाती है। ठीक इसी तरह से जो हमारा ये सेंटेंस है द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, अगर हम ये कहें द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, अब ड्राइवर ने क्या स्टॉप किया, द ट्रेन, इसका आंसर हमें मिल रहा है, तो ये वर्ब जो है हमारी ट्रांजिटिव बन जाती है। सो इस तरह से हमें पहचान सकते हैं कि किसी सेंटेंस में वर्ब ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव। सो दिस वाज द टॉपिक, आई होप यू अंडरस्टैंड इट बेटर। थैंक यू।